जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की इस वीडियो में गीता के श्लोकों के साथ हम जानेंगे कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं। रक्षाबंधन मनाने का ये जो परंपरा है ये मुख्य रूप से द्वापर युग से माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि महाभारत में वर्णित एक लोकप्रिय कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो सुदर्शन चक्र उन्होंने इतना क्रोध में फेंका था कि उनकी उंगली में चोट लग गई। तो द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस छोटे से प्रेम और सेवा भाव से भावुक होकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह जीवन भर उसकी रक्षा करेंगे। और चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने अपने इसी वचन को निभाया जब उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। तो दोस्तों, दूसरा कथा है रक्षाबंधन की, देवताओं और राक्षसों की कथा। इसके अनुसार जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था तो इंद्र की पत्नी ने इंद्र की कलाई पर एक पवित्र धागा बांधा और उनकी विजय के लिए प्रार्थना की। वह दिन श्रावण पूर्णिमा का ही था। इस प्रकार यह धागा रक्षा सूत्र कहलाया और रक्षाबंधन की परंपरा की शुरुआत हुई। तीसरी कहानी के अनुसार यम और यमुना देवी की कहानी। इसके अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना देवी से मिलने गए, जहां यमुना ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और रक्षा सूत्र बांधा। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना को वरदान दिया कि जो भाई बहन इस दिन रक्षा सूत्र बांधकर इस नियम का पालन करेंगे उनकी उम्र लंबी और सुखमय होगी। वहीं अगर ऐतिहासिक कहानी देखें तो रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी। मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर अपने राज्य की रक्षा की गुहार की थी। जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो हुमायूं ने अपने इस वचन का पालन किया और उस राखी को स्वीकारते हुए अपनी फौज लेकर रानी की मदद की। यह प्रसंग इस त्योहार के सामाजिक और राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। और राखी, ये जो रक्षाबंधन है, यह त्योहार भाई और बहन के संबंधों को और गहरा करता है। बहनें अपनी भाइयों की लंबी उम्र, समृद्धि और सफलता की प्रार्थना करती है, जबकि भाई जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन भारत की एकता का प्रतीक भी है। यह त्योहार न केवल हिंदू समाज में बल्कि सिख, जैन और कुछ मुस्लिम परिवारों में भी मनाया जाता है और कई सामाजिक संगठनों द्वारा भी इसे सामाजिक रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है, जहां महिलाएं सैनिकों, पुलिसकर्मियों या फिर समाज सेवकों को राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा अवसर भी है जहां बहनें स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन आज के संदर्भ में यह केवल एक पक्षीय सुरक्षा का प्रतीक न होकर महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश भी देता है। अब बात करते हैं दोस्तों गीता के एक श्लोक की, जिसमें भगवान बोलते हैं, प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते। अर्थात हे पार्थ, इस संसार में सभी कर्म प्रकृति के गुणों से किए जाते हैं। जो कोई भी सोचता है कि मैं यह कर्म कर रहा हूँ वह अहंकार से भर जाता है। ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक में बोलते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जिस मनुष्य के निश्चय किए हुए सभी कार्य बिना फल की इच्छा के पूरी लगन से संपन्न होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं, एक भावना है। यह भाई बहन के रिश्ते की गहराई, निस्वार्थ प्रेम और एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में रिश्तों की अहमियत सबसे बड़ी है, चाहे वह रक्त संबंध हो या मानवीय करुणा पर आधारित। इसलिए हर वर्ष जब श्रावण मास की पूर्णिमा आती है तब यह पवित्र धागा हमें फिर से जोड़ता है प्रेम, सुरक्षा और आत्मीयता के बंधन में। तो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि एक शेयर भी काफ़ी प्रेरणा देती है। हम और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण।